हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, बात कर रहे थे हम टेंस की, और टेंस का आज हमारा जो है थर्ड पार्ट है और इसको लेकर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहां तक हमने पढ़ लिया है, वो लेके चलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों, बात कर रहे थे हम टेंस की, और टेंस के अंदर जो पिछले वाले जो क्लासेज, हमारी 2 क्लासेज जो कंप्लीट हुई, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहली बात तो टाइप्स बताए मैंने उसमें, और फिर स्ट्रक्चर बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम कंप्लीटली बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की देखिएगा, स्पेशली मैं आपको बता दूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं क्लासेज, ये हमारी क्लासेज है किसको लेकर, ये हमारी क्लासेज है। देखो, एक तो हमारी एसएससी जो है जीडी का या सीजीएल हो, कोई भी हो, जहां पर इंग्लिश का नाम आ रहा है, इट मीन्स ठीक है ना, आप क्लास ये हमारी कंटिन्यू रख सकते हैं। एलडीसी में इंग्लिश आती है, स्टेट लेवल की एग्जाम है, सीईटी में आएगी, ठीक है ना। तो इन तीनों को लेकर हम बात करेंगे, और तीनों से रिलेटेड इनों के लेवल को लेकर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, और जिनके अंदर इंग्लिश आती है, उनको लेकर भी हम साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से इंग्लिश स्पेशल जो क्लासेज है वो हमारी चल रही है। इनको आप कंटिन्यू रखिएगा हमारे साथ, ठीक है दोस्तों। चलो बात करते हैं, क्लास के ऊपर आते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं तो यहां पर सबसे पहली हम बात करें तो टेंस की हम बात कर रहे थे, और टेंस के अंदर हमने बात की कि जो टेंस के 3 टाइप होते हैं, यह मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। इसके बाद मैंने प्रत्येक टेंस के जो टाइप होते हैं 4, यानी जैसे मान लो प्रेजेंट लिखा, और प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं, ठीक है ना। उनको लेकर हमने बात की, ठीक है। अब आप बोलोगे सर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बोला प्रेजेंट पहला, दूसरा पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, और भी डिटेल से आपको पढ़ना है तो पीछे वाली क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब प्रेजेंट के 4 टाइप, जैसे मान लो पहला जो है इंडेफिनेट, ठीक है ना। सेकंड जो है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड जो है परफेक्ट, ठीक है ना, और चौथा जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। ये मैंने बताया आपको। इसके अलावा जो पहला है इंडेफिनेट, उसकी मैं बात करूं तो इंडेफिनेट के अंदर हमने क्या किया बताओ। इंडेफिनेट के अंदर हमने स्ट्रक्चर देखे, उसके 4 स्ट्रक्चर देखे, ठीक है ना। कौन कौन से? पहला जो स्ट्रक्चर हमने देखा वो देखा सिंपल का। दूसरा जो यानी पैटर्न फर्स्ट की हम बात कर रहे थे, पैटर्न फर्स्ट की हम बात कर रहे थे, और फर्स्ट की हम बात कर रहे थे जिसके अंदर पहला सिंपल था, दूसरा नेगेटिव था, तीसरा जो था हमारा इंट्रोगेटिव था, और ये डब्ल्यूएस था। इस प्रकार से मैंने आपको पैटर्न फर्स्ट के हम चारों ये बता दिया है। डिटेल से आपको देखना है तो पीछे वाली क्लास में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी मैंने बता दिया इसको, ठीक है ना। अब आज हम बात, हाँ सॉरी, इसके बाद हमने उसके अंदर पैटर्न सेकंड भी बताया था, है ना। इसके एग्जांपल्स दिए, उसके बाद पैटर्न सेकंड भी मैंने बात की, ठीक है ना, वो हमारा हो चुका है। अब पैटर्न सेकंड के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए थे, ठीक है ना। अब पैटर्न थर्ड की हम बात करेंगे, और पैटर्न थर्ड के साथ साथ ही फिर जो फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न और थर्ड पैटर्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप होते हैं एग्जाम में, जो पुटअप होते हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर हम चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो अब मैं पैटर्न थर्ड की बात करता हूं। देखो, बात करें पैटर्न थर्ड की, ये हो गया हमारा, बताता हूं मैं आपको, प्रेजेंट जो इंडेफिनेट, प्रेजेंट का जो पहला है इंडेफिनेट, और उस इंडेफिनेट का प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का हम बात कर रहे थे, और इसका जो पैटर्न फर्स्ट है वी हैव कंप्लीटेड, है ना। पैटर्न फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड जो है पैटर्न थर्ड, पैटर्न सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। और पैटर्न अब थर्ड की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पैटर्न थर्ड की, ठीक है। पैटर्न थर्ड की हम बात करेंगे कि थर्ड में क्या होता है, यानी स्ट्रक्चर थर्ड की हम बात करेंगे। अब देखो, स्ट्रक्चर थर्ड की हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्या है पैटर्न जो है, ये जो है ना, ये बात करेगा किसकी? विदाउट मैन वर्ब। यानी पहली बात तो ये है, इसके अंदर मैन वर्ब नहीं होगी, ठीक है ना, मैन वर्ब नहीं होगी। दूसरी बात हम बात करें, ये लिख सकते हैं आप, हेडिंग डाल सकते हैं, विदाउट मैन वर्ब, पैटर्न नंबर थर्ड। दूसरी बात, इसकी जो स्पेसिफिक रूल है वो क्या है कि इसके अंदर कोई भी काम, मतलब जैसे मान लो कोई भी काम, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि आपको कोई भी, कुछ काम ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती करना पड़ता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद इच्छा से करते हैं, कुछ फोर्स बाय फोर्स होता है कुछ काम, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आप
कोचिंग जाते हो या आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो बाई फोर्स कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर वालों के दबाव से कर रहे हैं, इसका मतलब वो फोर्स लगा रहा है, मतलब घर वाले फोर्स कर रहे हैं तब कर रहे हैं, मन की इच्छा से नहीं कर रहे हैं, खुद की इच्छा से। तो उनको बताने के लिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि जैसे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मुझे इस हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ठीक है ना, तो हिंदी में हम बात करें तो लास्ट में यदि किसी सेंटेंस के पढ़ता है या ना है, ठीक है ना, पढ़ता है या पढ़ती है, ऐसा कुछ आता है, ठीक है ना, पढ़ता है या पढ़ती है या पढ़ते हैं, यानी ऑब्लिगेशन जहां बात होती है ऑब्लिगेशन की, तो उसको बताने के लिए हम बात करेंगे किसकी, ये वाला जो पैटर्न है उसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जैसे मान लो पहला जो होगा इसके अंदर, मैं बताऊं आपको, पहला जो पैटर्न होगा सिंपल पैटर्न जिसको हम बात करें, तो सिंपल की हम बात करेंगे, तो देखो सिंपल के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज आएगा, ठीक है ना, और फिर हैव आएगा, फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट, आएगा कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। अब मैं बोलूं कि सर यहां पर हैज लिखे या हैव लिखे, तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट दो प्रकार बताए थे, सिंगुलर और प्लूरल, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, और यदि सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हैज लगाएंगे और प्लूरल हुआ तो हैव लगा देंगे। अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे यहां लिखता हूं, मेरे पास एक बुक है, सॉरी, ठीक है ना, इसके अंदर ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना, पढ़ता है पढ़ती है नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, यानी पास के सेंस में आएगा, पास के सेंस में जो भी आपके पास होता है प्रेजेंट में उसकी हम बात करेंगे, तो वहां पर आएगा। अब मेरे पास एक बुक है, तो आई सब्जेक्ट हो गया, अब आई यहां पर मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल, या जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर हैव आएगा, ठीक है। इसके बाद आई हैव ए बुक, ठीक है ना, आई हैव ए बुक। अब बताओ ए बुक मैन वर्ब थोड़ी है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ये यहाँ पर जो है ना ये हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, हैज की फॉर्म है वो हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इस प्रकार के कुछ हिंदी के अंदर जो होते हैं उनको बताने के लिए, जैसे मान लो मेरे पास एक कार है तो आई हैव ए कार, अब उसके पास एक कार है तो सी हैज ए कार, सी हैज ए कार, ठीक है ना, या कोई लड़का या किसी का नाम, जैसे रमेश के पास एक मोबाइल है तो रमेश हैज ए मोबाइल, रमेश के पास एक मोबाइल है, ठीक है, तो ये हो गया सिंपल। अब इसको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, डीसी में पूछा गया था, इसका नेगेटिव जो होगा वो क्या होगा, ऐसे पूछा गया था, ठीक है ना, ये तो है सिंपल, ये मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट बताया, ठीक है ना, इसका नेगेटिव जो होगा वो क्या होगा, इसकी जो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको डिटेल से। देखो नेगेटिव के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट, फिर आएगा डू या डस, ठीक है, डू या डज, और फिर आएगा नॉट, और फिर उसके बाद हैव आएगा, क्या आएगा, हैव, और फिर कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी आएगा। इसके अलावा यदि ऐसे भी लिख सकते हैं आई, या जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, इसके बाद हैज हो गया या हैव हो गया, ठीक है ना, या आई हैव या आई हैव नॉट, ठीक है ना, या आई हैव नो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, इसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी होता है इसका नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया था ये, और अपने जो रीट का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, पहले जो फर्स्ट टाइम रीट का एग्जाम हुआ 2021 के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर भी ये पूछा गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। अब इसके बाद हम बात करें इसका इंट्रोगेटिव जो है वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू या डज पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, फिर हैव आ जाएगा, ठीक है, और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ये हो गया हमारा इसका इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच की बात करेंगे तो डब्ल्यू एच ऐसे कैसे आ जाएगा, डब्ल्यू एच के बाद में डू या डज, ठीक है ना, ये हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो अब ये हो गया हमारा, ठीक है, अब देखो, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं, तो देखो क्या होगा, एग्जांपल्स देखते हैं इसके नेक्स्ट, इसी के एग्जांपल्स यानी पैटर्न थर्ड के, सबके एग्जांपल्स में बता रहा हूं, पैटर्न थर्ड का जो है वो मैं लेके चलूं, तो देखो पैटर्न थर्ड का एग्जांपल जो होगा, पहला एग्जांपल मैंने लिखा, जैसे ये लिख देता हूं, सी हैज ए
मोबाइल, यानी उसके पास एक मोबाइल है, ठीक है, उसके पास एक मोबाइल है, ठीक है। ये हो गया सिंपल। अब आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया और बोला गया कि इसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। बताओ क्या करोगे आप? अब आपको सिंपल दे दिया गया और आपको इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो बताओ क्या करोगे? देखो, नेगेटिव जो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, अभी अभी लिखा था मैंने, सी का सी हो जाएगा। अब सी के साथ डज आएगा या डू? डज। थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा, सी डज नॉट। और फोर्थ प्लेस पे हैव आएगा। क्यों? मैंने बताया था आपको क्यों। अब देखियो, डू और डज के साथ हैव आएगा, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर हैज नहीं आएगा। जैसे हम सिंपल में तो कर सकते हैं, सिंपल में सिंगुलर हुआ तो हैज आ जाएगा, प्लूरल हुआ तो हैव आ जाएगा। अब यहाँ पर डू और डज का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम, क्योंकि डू और डज जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसका मतलब हैव में कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पर हैव का हैव ही रहेगा। सी डज नॉट हैव ए मोबाइल, यानी उसके पास एक मोबाइल नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करें इंट्रोगेटिव, थर्ड प्लेस पे इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा डज, ठीक है। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हैव आ जाएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा ए मोबाइल। ये हो गया हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसको WH बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं? इसके पहले WH लगा देते हैं, ठीक है ना। जो भी डू या डज है, ठीक है ना, वो आ जाएगा, और सी आ जाएगा, हैव का हैव रहेगा, है ना, और ए मोबाइल का ए मोबाइल रहेगा। ये क्या हो गया हमारा? इसका एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब हिंदी की हम बात करें तो हिंदी के कुछ एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं कि हिंदी कहाँ कहाँ यूज होती है इनकी, ठीक है ना, हिंदी भी देख सकते हैं। पर देखो, अब हम कंपैरिजन करते हैं। अब क्या करेंगे अपन? कंपैरिजन करेंगे तीनों का, ठीक है। जैसे मान लो, अब पहला जो है पैटर्न फर्स्ट, पैटर्न सेकंड, और पैटर्न थर्ड। आपको इतना बताऊंगा कि यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बस केवल रिवीजन करने की आवश्यकता है। देखो कैसे करेंगे। अब एग्जांपल में ले रहा हूं एक, ही, छोटा सा एग्जांपल है, ही स्लीप्स, ही स्लीप्स, ठीक है ना। अब बताओ यहां पर ये पैटर्न फर्स्ट का क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे मैन वर्ब की, है ना, मैन वर्ब की। इनके अंदर हमने बात की थी कि इसकी विदाउट मैन वर्ब, वी का मतलब विदाउट, और विदाउट मैन वर्ब, इसमें भी विदाउट मैन वर्ब, ठीक है ना, इसमें भी विदाउट मैन वर्ब, ठीक है। अब देखो कैसे पता चलेगा। इसके अंदर क्या होता है, यानी इसमें मैन वर्ब आती है, इसके अंदर क्या होता है? इज आर एम आता है विदाउट मैन वर्ब, इज आर एम आता है। इसके अंदर क्या आता है? हैज और हैव आता है ना। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, इसके अंदर क्या आता है? हैज और हैव आता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी मैन वर्ब नहीं आती है इनके अंदर। ही स्लीप्स हो गए, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। क्यों? क्योंकि यहां पर मैन वर्ब नहीं है, देखो आप, इज आ रहा है, और यहां पर ए डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है यहाँ, ठीक है ना, मैन वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन से पैटर्न से हो गया? सेकंड से हो गया। इसके बाद इसकी बात करूं मैं, तो देखो, ही हैज ए कार, ही हैज ए कार, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? ये हो गया, हैज आ रहा है, हैज के बाद कार आ रहा है। अब आप बोल सकते हो सर हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, लेकिन ध्यान दो यहां पर मैन वर्ब नहीं है। यदि मैन वर्ब होती तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता। जैसे मान लो ही इज कमिंग, ही इज स्लीपिंग, तो ये क्या हो जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ही हैज रन, ठीक है ना, ही हैज रन हो जाता है, या ही हैज स्लेप्ट, तो ये क्या होगा? स्लेप्ट। तो यहां पर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, लेकिन हैज और हैव के साथ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है ना, ये मैन वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? मतलब पैटर्न थर्ड हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, सारे के सारे जो एग्जांपल्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसका जो ये तो हो गया पॉजिटिव, है ना। अब इसका नेगेटिव हमें बनाना है तो बन जाएगा, ठीक है ना, इसका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना, इसका नेगेटिव बन जाएगा, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना, इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना, इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ये मैंने बाकायदा आपको बताया एग्जाम, मतलब उसके अंदर पिछले जो हमारी क्लास हुई इसके अंदर, यानी फर्स्ट और सेकंड पिछले वाली क्लासेज में, थर्ड वाला जो पैटर्न है वो इसमें बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये तीनों आपको क्लियर होने चाहिए, क्लियरली मेंशन किया है। कंप्लीट क्लास आप लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो कैसे करेंगे अपन सोल्व।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बेसिक लेवल से एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ये हमारा बेसिक लेवल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। देखो 2-3 प्रकार से क्वेश्चन मैं लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा राधिका कम दिल्ली इन द क्लास, ठीक है। अब दूसरा लिखा मैंने दे स्लीप्स दे स्लीप्स लेट एट नाइट, ठीक है, ये लिखा मैंने। थर्ड जो लिखा वो मैंने लिखा सी डू नॉट मैक ए नॉइस, ठीक है। फोर्थ जो मैंने लिखा राहुल हैव ए पेन। फिफ्थ जो मैंने लिखा मोहन डू ए डॉक्टर, ठीक है ना। 6 मैंने लिखा स्टूडेंट्स आर प्ले ए गेम, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। देखो अब इनको थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं कि इनके अंदर होगा क्या। देखो अब जो एग्जाम में आ सकता है हमारे, ठीक है ना, वो क्या है, पहले हम पहचानेंगे सेंटेंस कैसा है। ये देखो पैटर्न नंबर फर्स्ट से है, P1 लिखूंगा इसका मतलब फर्स्ट से है, ठीक है ना। ये भी क्या है, पैटर्न नंबर फर्स्ट से है, ठीक है ना। ये किससे है, पैटर्न नंबर फर्स्ट से ही है, ठीक है ना। ये पैटर्न नंबर थर्ड से है, ठीक है। ये जो होगा पैटर्न नंबर सेकंड से है, ठीक है ना। ये जो है इसकी हम बात करेंगे आगे। देखो अब मैं आपको बताता हूं, पहला राधिका कम डेली इन द क्लास। मुझे बताओ जब मैंने पैटर्न फर्स्ट बताया था आपको, तो पहले ये देखो सिंपल सेंटेंस है ये, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये बताया मैंने आपको, ठीक है ना। देख लेना आप जाके, लिखा होगा आपने तो देख लो आप नोट्स के अंदर। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो मैन वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। यहाँ सिंगुलर है तो इसके साथ क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, यानी कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या थी, ये थी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर एस या एस आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में देखो अब दे यहाँ प्लूरल है, अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैन वर्ब के साथ एस या एस नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैन वर्ब के साथ एस या एस नहीं आएगा, तो यहाँ एस या एस रॉन्ग है, ठीक है। नहीं एस नहीं आएगा, ओनली स्लीप आएगा। सी डू नॉट मैक ए नॉइस, मुझे बताओ ये नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, पैटर्न फर्स्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट आता है, सही है। हेल्पिंग वर्ब आती है, सही है। नॉट आता है, सही है। मैक आता है, वर्ब है, ये सही है, ठीक है ना। लेकिन मुझे बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या सिंगुलर के साथ डू आता है या डज आता है, सिंगुलर के साथ तो भाई साहब डज आता है। तो यहाँ क्या दे रखा है, ये प्लूरल दे रखा है। क्या दे रखा है, प्लूरल दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डज आना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। इस तो आ जाएगा यहाँ पे सी डज नॉट मैक ए नॉइस। ये पैटर्न से रिलेटेड ही है क्वेश्चंस, ध्यान दो इधर। इसके बाद आता है राहुल हैव ए पेन, राहुल के पास एक पेन है। मुझे बताओ राहुल सिंगुलर है, और मैंने आपको बताया था पैटर्न थर्ड के अंदर कि राहुल सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो हैज और हैव के अंदर ये कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल सही है, थर्ड पैटर्न से ही है। तो इसका मतलब यहाँ हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, सॉरी हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखो। इसके बाद देखो मोहन डू ए डॉक्टर, ये कौन सा एग्जाम्पल आ गया, ठीक है ना, कि इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ, डू ए डॉक्टर ऐसा, ये देखो डू या हेल्पिंग वर्ब मान ले या मैन वर्ब मान ले, ए डॉक्टर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला मोहन क्या है, एक डॉक्टर है। पैटर्न सेकंड से आया है, देख लो पैटर्न सेकंड से है, तो क्या आएगा यहाँ पे, मोहन एक डॉक्टर है, तो डू तो आने का चांस ही नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, इज जाएगा। दूसरी बात टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, इज आर एम आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट है तो प्रेजेंट डेफिनेट है। स्टूडेंट्स आर प्ले, मुझे बताओ आर यहाँ क्या है, देखो प्ले मेन वर्ब है, आर क्या है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अब मुझे बताओ इज आर एम आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है उसके बाद कब होगा, जब मैन वर्ब होगी। अब आप देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये मैन वर्ब है, ठीक है। अब मैन वर्ब है तो यहाँ पर क्या होगा, मैन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, क्या आएगा, आईएनजी आएगा, तो यहाँ पर प्ले नहीं होके क्या आएगा, प्लेइंग आएगा, क्या आएगा, प्लेइंग आएगा, तब जाके करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक लेवल के जो स्ट्रक्चर मैंने बताए उसको लेकर मैंने ये क्लासेस तीनों की है, ठीक है। इसकी हम बात करें, अब देखो इसके आगे थोड़ा सा और बताता हूं मैं इसको आपको कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं इसके, और देखो क्या, जैसे मान लो एक लिखा मैंने सी खालिस्तान, सी खालिस्तान, ठीक है ना। फिर देखा फॉर IAS इन दिल्ली, वह IAS की तैयारी करती है कहां, दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, प्रिपेयर, डू प्रिपेयर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है डज प्रिपेयर, ठीक है। चौथा ऑप्शन है डज नॉट प्रिपेयर। इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहां लिख रहा हूं मैं, आपको बताना है कि वो गलत है या सही है, ठीक है। जैसे राहुल एंड गीता, राहुल एंड गीता कट्स द केक, ठीक है ना। ऐसे इसमें दे दिया, ये दे दिया, और इसमें यहां दे रखा है ऑप्शन आपके पास कट, दूसरा कट्स, तीसरा ऑप्शन दे दिया डू कट, और चौथा दे दिया डज कट या डू नॉट कट, नहीं डू नॉट कट्स, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बताओ क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है उसकी मैं बात करूं तो उसमें क्या हो रहा है, यहां पर पहला सब्जेक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस दे रखा है, और फिर दे रखा है फॉर IAS इन दिल्ली। अब यहाँ पर मैन वर्ब क्या है, प्रिपेयर है। यहाँ देखो मैं आपसे बताता हूँ, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो मैन वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैंने आपको बताया था, ये पैटर्न नंबर फर्स्ट से है, इसे पैटर्न नंबर फर्स्ट से, ये पैटर्न नंबर फर्स्ट से मैन वर्ब के साथ एस या ES का प्रयोग किया जाता है। मुझे बताओ यहाँ सी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, प्रेयर आएगा, क्या प्रिपेयर आएगा, नहीं। इसके बाद देखो डू प्रिपेयर, मुझे बताओ डू प्रिपेयर कौन सी कंडीशन में आ सकता है, डू प्रिपेयर तो नहीं आ सकता, क्यों, ये मैन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है। कौन से सेंटेंस में आती है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ सिंपल सेंटेंस में ही दे रखा है, तो सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये नेगेटिव मतलब रॉन्ग है। इसके बाद देखो डज प्रिपेयर, वही बात आ गई कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यहाँ मैन वर्ब आ रही है, यानी सिंपल में तो मैन वर्ब आएगी, नेगेटिव में आ सकती है। अब नेगेटिव का देखो, डज यहाँ आया है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, बिल्कुल सही है यहाँ तक, ठीक है ना। ये नॉट थर्ड प्लेस पे आया, बिल्कुल सही है नेगेटिव में। प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है, यानी ये नेगेटिव का पैटर्न है और नेगेटिव का पैटर्न यहाँ पर सही है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो राहुल, राहुल एंड गीता, राहुल एंड गीता, यानी ये देखो अब सब्जेक्ट देखो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, राहुल और गीता दो हो गए, इसका मतलब प्लूरल है। अब ये प्लूरल है तो यहां बताओ क्या आना चाहिए, यानी जब सिंगुलर होगा तो एस या एस लगाएंगे ना, सिंगुलर होगा तभी तो लगाएंगे, तो यहां सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। अब जब प्लूरल होता है तो ओनली मेन वर्ब आती है, उसके साथ एस या एस नहीं आता है, तो बताओ ये एस या एस ये भी नहीं आएगा,
ठीक है ना। कट आ सकता है क्या, फर्स्ट फॉर्म है, आ सकता है, बिल्कुल सही है। डू कट आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले वाली बात है कि हेल्पिंग वर्ब आए और कट आए, सिंपल में नहीं आता है या नेगेटिव में आता है डू नॉट, जो भी नॉट आता है, डू नॉट कट्स नहीं आएगा। यहाँ पर तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये कट्स नहीं होगा। कट्स क्योंकि मैन वर्ब के जो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसके सिंपल सेंटेंस में ही एसईआईएस का प्रयोग होता है, नेगेटिव में एसईआईएस का प्रयोग नहीं होता है मैन वर्ब के साथ। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे जो आंसर्स होंगे वो उसके फर्स्ट होगा। ठीक है, तो मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, वो क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि इससे रिलेटेड एग्जाम्स जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो अभी तक देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो पैटर्न तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों पैटर्न्स देख लिए, इसके एग्जांपल्स मैंने बता दिए। ठीक है ना, ये हमारा बेसिक लेवल था। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का एडवांस लेवल होगा, जो आपकी एग्जाम्स में, यानी जो एसएससी हो गया या एलडीसी हो गया, या जो इनके अंदर जो क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, वो एडवांस लेवल के यहां तक पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सेंटेंस के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सिंपल को नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव बना दिया, वो क्वेश्चंस के सोल्व आप जो ये मैंने 3 क्लासेस ली इसमें आप आराम से कर सकते हो, और इस पैटर्न के आधार पे ही आपको एडवांस आएगा। तो इसलिए ये पूरी क्लासेज आपको देखनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।